जय हिंद बच्चों। मैं मिस्टर आनंद कुमार सावित्री बालिका इंटर कॉलेज से आप लोगों को आज बायोलॉजी में सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। अब सेकेंड से चैप्टर से आपके सिलेबस में है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसको आप लिख लेंगे, यहाँ पे अध्याय 1 ही डालेंगे, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसमें जो हेडिंग आती है, पहली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के विभिन्न अंग। तो पुष्प के विभिन्न अंग में क्या क्या आता है? पुष्प वृंत। पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृत्त कहते हैं। यानी पुष्प जिस डंठल से तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है पुष्पासन। पुष्प वृंत या अप्रस्थ भाग पुष्पासन है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। पुष्प यानी फूल। बाह्य दल पुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह कलिका माने जो नई नई कलियां निकलती हैं उसी को कलिका बोलते हैं, में जननांगों की सुरक्षा करता है। ये जो बाह्य दल पुंज है, ये जो कलिकाएं निकलती है उसकी सुरक्षा करता है। अगला है दल पुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा बाह्य दल पुंज के भीतर की तरफ होता है। यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना है। यानी जो आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्प यानी फूलों पे कीट मंडराते रहते हैं, यानी उसके आसपास घूमते रहते हैं। उसको आकर्षित करने का काम किसका है? दल पुंज का। इसकी इकाई को दल कहते हैं। परिदल पुंज, परि माने बाहर। जिन पुष्पों के बाह्य दल पुंज व दल पुंज के अंतर स्पष्ट होता है उन्हें परिदल पुंज कहते हैं। इसकी इकाई को परिदल कहते हैं। परिदल पुंज रंगीन हो तो पुष्प दलाभ, रंगहीन हो तो सेपलाइट अथवा बाह्य दलाभ कहलाता है। अगली जो नंबर है नर जननांग या पुमंग। नर जननांगों को पुमंग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुकेसरों से मिलकर बनता है। साधारणतः प्रत्येक पुकेसर में 3 भाग होते हैं। पहला है पुतंतु, दूसरा है परागकोश तथा तीसरा है योजी। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। यानी इन तीनों में जो परागकोश होता है ये पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 पालियां होती हैं जो एक योजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होते हैं। इनमें परागकण भी भरे होते हैं। ये अंकुरण करके नर युग्म को विविध बनाते हैं। इस फिगर को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें। इसका पिक भी मैं आपको भेज दूंगा जिससे कि आप सही तरीके से इसको बना लें। आगे जो भाग है इसका 7वां जायांग। यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। यह पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी इकाई को स्त्री केसर अथवा अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग है। प्रत्येक अंडप में 3 भागों से मिलकर बनता है। यानी प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बनता है। इसका निचला भाग अंडाशय है जिसमें बीजांड होता है। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। तो ये पुष्प की संरचना का भाग हो गया। इसको हम इसका पिक भी भेज देंगे आप लोगों को जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से बना लें और लिख लें। आगे देखिए, ये जो बुक है ये आपकी बुक है, देखिए नूतन
NCERT पे ही है, जीव विज्ञान कक्षा 12। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर बीरबाला रस्तोगी। आप लोगों को यही बुक लेनी है, आपके विद्यालय में यही बुक चलेगा बायोलॉजी का। धन्यवाद।